गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको अभी इसके पहले आपको स्ट्रक्चर बताई थी, हमने सेल की स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो अगर कोई भी पार्ट्स उसमें से ना हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाए किसी कारणवश, तो क्या होता है, वो पूरा सेल जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होता है तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होने से उससे जितने भी नियंत्रण, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है मीन्स केंद्रक होता है, वो एक नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। तो जब किसी भी सेल पर, किसी भी ऑर्गन पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें अपने आप चलने लगेगी, है ना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सेल के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था, पूरी डिटेल बताई थी, हर एक के फंक्शन बताए थे, ये क्या फंक्शन होते हैं, है ना। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, वो नियंत्रित करता है जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है उसको, ठीक है, मीन्स कोशिका का ऊर्जा घर, जिससे इसमें क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी होती है, ठीक है, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, न्यूक्लियस को देता है और न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है किसको कितनी चाहिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जितनी जिसको चाहिए वो उसको प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से जो हमारा क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाना होता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी, हम आपको रिवीजन थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि वो समझ में आ जाए, ठीक है। लाइसोसोम्स सेल के अंदर एक छोटा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है लाइसोसोम्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लाइसोसोम्स स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक। लाइसोसोम्स के बारे में हमने बताया था, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे स्टडी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता क्या है, ठीक है। सेंट्रोसोम में एक, जैसे हमने राइबोसोम बताया था, सेम राइबोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसका जो वर्क है वो अलग होता है राइबोसोम से, ठीक है। राइबोसोम्स का काम था प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब सेंट्रोसोम के बारे में हम देखेंगे। सेंट्रोसोम क्या है, द टर्म सेंट्रोसोम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय टी बावेरी, ठीक है। जो सेंट्रोसोम वर्ड था उसको सबसे पहले प्रपोज किया था किसने, टी बावेरी ने। इट इज फाउंड इन एनिमल्स, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, फर्म एटसेट्रा, ठीक है। ये जो सेंट्रोसोम होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक। कुछ एल्गी होते हैं उनकी एल्गी में पाए जाते हैं, फंगी होते हैं, फंगी में कवक जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं और फल्स होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे क्या है, सेंट्रोसोम की उपस्थिति है, प्रेजेंस है, ओके। इसके बाद हमारा जो है इट इज एन, ठीक है। तो इन सब चीजों में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंस होते हैं। It is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles, ठीक है। ये जो ऑर्गेनेल्स है मीन सेंट्रोसोम है, ये कैसे यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल, मतलब दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है। Both the centrioles are centrosome are perpendicular to each other. दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, एक परपेंडिकुलर के हिसाब से वो स्थित होते हैं, पाए जाते हैं, ओके। इट्स शेप, उसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो कैसा होता है, 0.15 to 0.25 म्यू, ठीक, इन डायमीटर। जो उसका व्यास होता है वो कितना होता है, 0.15 से 0.25 म्यू, इसका जो होता है डायमीटर होता है, व्यास होता है, ठीक। और जो उसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.3 to 0.7 म्यू उसकी लेंथ होती है, मीन्स उसको कितना लंबा होता है, कितनी लंबाई का वो होता है सेंट्रोसोम, ओके। नेक्स्ट हमारा है ईच सेंट्रोल इज मेड अप ऑफ माइन इवनली पेरिफेरल फिब्रिल्स, ठीक है। बहुत सारे फिब्रिल्स या फाइबर्स कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, फिब्रिल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वो ट्यूब्यूल्स कहलाता है, ये, ठीक है, या ट्यूबुलिन बोल सकते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलिन, ओके। इन द इनर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ईच ट्रिपलेट कंप्लीटेड, ठीक। और इसी में क्या होता है, जो इनर, जो अंदरूनी
हमारा पार्ट होता है ट्यूब्यूल्स का, वो बहुत सारे सूक्ष्म माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर वो कंप्लीट करता है अपने स्ट्रक्चर। ओके, द स्ट्रैंड इन क्रॉस सेक्शन गिव द सेंट्रिओल्स द अपीयरेंस ऑफ द कार्ट व्हील, और इसीलिए जो उसकी स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है, एक कार्ट व्हील के जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे कि एक पहिया होता है, ठीक है, पहिए में बहुत सारी तीलियां होती हैं, तो उस तरीके की एक स्ट्रक्चर वो बनाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबली और जो हमारे फिब्रिल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कार्ट लाइक स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम सेंट्रिओल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरी क्या है, व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक सेंट्रोसोम होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब ट्यूब्यूल्स यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये A B C करके मैंने नोट कर दिया है, ये क्या है, सब ट्यूब्यूल्स कहलाता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पास है, यहाँ पास है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सब ट्यूब्यूल्स कहलाता है। ओके, इसके बाद जो हमारा बीच का जो है, बीच का जो पार्ट है, वो बीच का पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रल रॉड। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से एक पहिए में बीच में एक होता है जिसके सहारे सारी तीलियां जुड़ी हुई होती हैं, सेम उसी लाइक क्या होता है, ये भी एक बीच का एक स्थान है जिसे सेंट्रल रॉड कहते हैं, और तीली इसी तरीके से ये क्या है, जुड़ी हुई होती है चारों तरफ, इसीलिए एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, ये कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, नंबर 9 नंबर होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 स्ट्रक्चर इसकी होती है। ठीक है, जो तीली होती है, एक तरीके से हम जो तीली कहते हैं, ये एक स्पाइक की समान संरचना होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा 9 स्पाइक होती है, और ये क्या करता है, जो इसको पूरी तरीके से एक व्हील का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, सेल के अंदर ये क्या फंक्शन करता है, कैसे इसकी उपयोगिता होती है, कैसे ये उपयोगी होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसमें जो फंक्शन है इसका सबसे पहले है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक होता है, उसका डिवीजन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर डिवीजन करता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, एक अगर सेल है, एक न्यूक्लियस है, इस तरीके से अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस जब डिवीजन होता है तो 1 से 2 का निर्माण करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक जो है ये 1 2 का निर्माण करेगा, और ये इस 2 का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से ये एक जो है वो इस 2 का निर्माण करेगा, और यहाँ पास है ये इस 2 का निर्माण करेगा। इस तरीके से क्या है, ये न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। ठीक है, और आगे स्ट्रक्चर बढ़ती रहती है, तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर जब डिवीजन होता है तभी जो आगे की प्रोसेस होती है, मीन्स चाहे वो एक प्लांट में हो और चाहे एक एनिमल में हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ही न्यू प्लांट या न्यू एनिमल को बॉर्न करने में सहायक होता है या सफल होता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो हमारा नेक्स्ट दूसरा जो हमारा है पॉइंट, वो है सेपरेशन क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, अलग अलग करने में काम आता है। जब इसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियर का, जब न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो यहाँ पास जो हमारा क्रोमोसोम्स है, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पहले तो ये क्रोमोसोम्स एकदम बीच में स्थित होते हैं इस तरीके से, यहाँ पास स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, न्यूक्लियस की। तो ये जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती जाती है तो ये क्या बनाती है, एक इस तरीके से पोल का निर्माण कर देती है। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट होता है, और धीरे धीरे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद ये पोल बना लेते हैं। ठीक है, पोल का निर्माण करते हैं, और ये पोल का काम क्या होता है, पोल मीन्स ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये पोल क्या करता है, ये जो क्रोमैटिड्स बनते हैं, इनका डेवलपमेंट होता है, तो वो क्रोमैटिड्स को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्रोमैटिड्स इसकी तरफ आ जाते हैं और कुछ क्रोमैटिड्स इसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ डिवीजन हो जाता है, और ये अलग से 2 सेल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, क्रोमोसोम
ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। स्पिंडल मींस जैसे कि हमने बताया था स्ट्रक्चर, ये स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसमें इसी तरीके से पोल बनते हैं और पोल क्या करता है, ये क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन में होता है, ठीक है। माइटोटिक मींस जो सूत्री विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है उसे माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती जाती है और जैसे कि हमने पहले बताया था जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स को क्या करता है, पोल अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक है। तो क्रोमेटिड्स जैसे जैसे वो खींचता जाता है तो माइटोटिक डिवीजन में बहुत सारी फेज होती हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब फेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें चलती है और अंत में एक न्यू ऑस्प्रिंग का निर्माण होता है, ठीक है, या एनिमल या एक प्लांट का निर्माण होता है। तो वो क्या करते हैं, माइटोटिक जो स्पिंडल है उसको फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। कौन, सेंट्रोसोम, ठीक है। इस तरीके से ये क्या थे, इसके फंक्शन थे, ठीक। आज हमने आपको बताया कि सेंट्रोसोम होता क्या है, सेंट्रोसोम कहाँ पास पाया जाता है, किस आकृति का होता है, उसका शेप क्या है, ठीक है, और उसके हमने फंक्शन बताया, ठीक। अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको प्रॉब्लम अपनी लिख के वो हमें दीजिए, हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ओके।